स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक के मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जिसमें टाइप 4 का प्रॉब्लम यहाँ समझाया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थ्योरेटिकली क्वेश्चन ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। और कुछ नहीं, आपको गुना ही करना है, दो मैट्रिक्स का गुना ही करना है। लेकिन अब जो क्वेश्चन था, पहले तो था ए मैट्रिक्स साफ क्लियर रूप से दिया जाता था, बी मैट्रिक्स क्लियर रूप से दिया जाता था, ए इंटू बी गुना करने के लिए कहा जाता था। अब इसको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दे दिया है, तो इसको पढ़िए, पढ़ कर कर करके सोल्व कर कर करके दो मैट्रिक्स में तब्दील करिए और गुना करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 that must be invested in two different types of bond। 30,000 रुपया जो है को दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड पर इन्वेस्ट किया जाता है। पहला जो बॉन्ड है, द फर्स्ट बॉन्ड, बॉन्ड यानी किसी के शर्त के ऊपर में दिया जाता है, प्रतिबंध के रूप में दिया जाता है, किसी को बॉन्ड नहीं भरा जाता है, जैसे दिया जाता है कि भाई इतना साल में आपको इतना लौटाना है, ऐसे टाइप में। The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year। दो तरह के बॉन्ड हैं। एक पहला बॉन्ड जो है वो 5% प्रति साल दे रहा है, और दूसरा का बॉन्ड जो है वो 7% जो है प्रति साल दे रहा है। जैसे आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल में बॉन्ड भरा हुआ है हर एक के साथ में। जैसे स्टार स्पोर्ट्स है, तो स्टार स्पोर्ट्स को एक मैच के लिए 55 करोड़ रुपया देना है बीसीसीआई को, तो ये बॉन्ड भरा हुआ है कि भाई स्टार स्पोर्ट्स के अलावा ये चीज और कोई नहीं दिखाएगा। तो इसी तरह से 30,000 रुपया को दो तरह के बॉन्ड पर देना चाहता है, एक 5% पर साल इंटरेस्ट पर और एक 7% पर साल इंटरेस्ट पर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का गुना कर कर करके, प्रयोग कर करके डिटरमाइन, निकालिए हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दोनों बॉन्ड में 30,000 रुपया को कैसे डिवाइड किया जाए, किसको कितना दिया जाए, एगो को 10,000 दिया जाए, एगो को 20,000 दिया जाए, कैसे दिया जाए। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800। यदि ट्रस्ट फंड जो है वो चाहता है कि साल में हमको 1800 रुपया इंटरेस्ट आना चाहिए, तब 5% वाले बॉन्ड को कितना रुपया दे और 7% वाले बॉन्ड को कितना रुपया दे, आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसी में एक और क्वेश्चन है कि यदि एनुअल इंटरेस्ट 2,000 रुपया अगर चाहिए, तब 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड को कितना देना होगा और 7% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड को कितना देना होगा। चलिए हम इसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मान लेते हैं कि लेट माना Rs given on first bond, x, जो रुपया दिया जा रहा है फर्स्ट बॉन्ड के ऊपर में वो x रुपया, Rs गिवन ऑन सेकेंड बॉन्ड बराबर में 30,000 माइनस x। अगर फर्स्ट बॉन्ड को x रुपया दिया जा रहा है, तो सेकेंड बॉन्ड को 30,000 माइनस x दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 30,000 माइनस x दोनों को जोड़ेगा तभी माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 30,000 रुपया आ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर से ऐसा करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बनाना है ना मैट्रिक्स, तो हमेशा बनाना है, दो मैट्रिक्स बनाना है, तो एगो को रो में मैट्रिक्स में लिखना है और एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। और ज्यादातर ध्यान दीजिएगा, रेट को हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में लिखिएगा, बाकी अनदर चीज को रो मैट्रिक्स में। तभी रेट तो आया नहीं है, 7% 5% इंटरेस्ट बाद में आएगा, तो इसको पहले दर्शा देते हैं एक मैट्रिक्स में। लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट Rs ऑन बोथ बॉन्ड। दोनों बॉन्ड के ऊपर में रुपया जो है प्रदर्शित करता है ए मैट्रिक्स। तो ए बराबर x
30,000 माइनस एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मिल गया हमको। अगला है कैसा करो, अब इंटरेस्ट लिख देते हैं। एंड मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन बोथ बॉन्ड। दोनों बॉन्ड के ऊपर में इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है बी मैट्रिक्स। तो जो बी मैट्रिक्स हो जाएगा वो 5% और ये रहा 7%। तो आपको यहाँ टोटल एनुअल इंटरेस्ट चाहिए, टोटल एनुअल इंटरेस्ट बराबर ए इंटू बी। और आपको याद दिला दें कि ए इंटू बी बराबर दिया हुआ है टोटल एनुअल इंटरेस्ट, क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है 1800। तो पहले ए इंटू बी निकालिए और उसको 1800 के बराबर करिए। तो ए दिया हुआ है एक्स और 30,000 माइनस एक्स, 5% 7% बराबर में 1800। 1800 को हम मैट्रिक्स में लिख देते हैं, इसलिए क्योंकि इधर भी मैट्रिक्स में है तो उसको भी मैट्रिक्स में दर्शाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए गुना करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो एक्स गुना 5%, एक्स गुना 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स गुना में 7% बराबर में 1800। अच्छा, x गुना 5%, तो x गुना 5% है यानी 5/100। 30,000 माइनस एक्स गुने 7/100 अब बराबर में 1800। तो देखो ये भी एक गुना एक ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी एक गुना एक ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा 5x/100, 30,000 गुने 7 तो 2,10,000, 2,10,000 माइनस 7x अब बटा में 100 है ना। 30,000 गुने 7, 321, 4 जीरो 21 पर 4 जीरो माइनस 7x अब 2200 है बराबर में 1800। अगर हम ध्यान दें तो 100 एलसीएम हो जाना है, एलसीएम हो जाना है 100। 5x 2,10,000 माइनस में 7x बराबर में 1800। 2,10,000 5x माइनस 7x माइनस 2x, 18 पर 2 जीरो पहले से है, 2 जीरो और यानी 1,80,000। तो 2,10,000 माइनस 1,80,000 माइनस 2x उधर जाएगा तो 2x। 2,10,000 में 1,80,000 घटेगा तो 30,000 बराबर 2x, 2 से 15,000। तो ये आ गया x बराबर 15,000। इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसा दिया जा रहा है फर्स्ट बॉन्ड को वो 15,000 दिया जा रहा है और सेकेंड बॉन्ड को भी 15,000 दिया जा रहा है। Therefore, RS given on first bond इक्वल टू x अर्थात 15,000, RS given on सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस 15,000 तो ये भी 15,000। तो ए का तो ये आंसर आ गया। जो इसी में एक और क्वेश्चन है सेकेंड नंबर में
कि अगर एनुअल इंटरेस्ट 2000 चाहिए, तो एनुअल इंटरेस्ट 2000 चाहिए, तो ए इंटू बी बराबर खाली आप 2000 कर दो और उसके बाद सोल्व कर दो। सोल्व करोगे तो आपको एक्स बराबर 5000 मिलेगा। तो एक्स बराबर 5000, तो सेकंड फर्स्ट बॉन्ड को 5000 और सेकंड बॉन्ड वाला को 25000 हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 44 कि ए स्टोर हैज इन स्टॉक 20 डजन शर्ट्स, 15 डजन ट्राउजर्स एंड 25 डजन पेयर ऑफ सॉक्स। एक स्टोर के पास में 20 दर्जन शर्ट है, 15 दर्जन ट्राउजर है और 25 दर्जन जूता ये सॉरी मोजे का जोड़ा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ Rs 50 per shirt, 90 per trouser and 12 per pair of socks, then find the total amount the store owner will get after selling all the items in the stock. जितना स्टॉक में है अगर सबका सब बिक जाए तो बताइए कि जो दुकानदार है उसको कितना पैसा टोटल आएगा। तो हमने पहले भी कहा था कि रेट को हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में लिखिएगा, अब बाकी सबको रो मैट्रिक्स में लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ शर्ट गिवन डेट जो दिया गया है बस पहले वो लिख देते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स तब 20 दर्जन है, तब 20 गुना 12 240। नंबर ऑफ ट्राउजर 15 दर्जन है, तब 15 गुना 12 180। नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स 25 गुना 12 300। अब पर शर्ट का ये सब का रेट तो लिखा हुआ है ही है, तो यहाँ लिख देते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम्स, देयरफॉर ए इक्वल टू, हमने पहले कहा था रो मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो 240 180 300। एगो को रो मैट्रिक्स में एगो को कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना है। अब यहाँ पर रेट है तो 50 90 12, तो RS ऑफ वन शर्ट बराबर 50, RS ऑफ वन ट्राउजर 90, RS ऑफ वन पेयर ऑफ सॉक्स 12, ऐसा लिखा गया है। तो रेट जो है उसको हम बी मैट्रिक्स में से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट RS of each item। तो बी बराबर कॉलम मैट्रिक्स में 50 90 12, देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस बराबर ए बी, तो 240 180 300, 240 180 300 और बी जो है वो है 50 90 12। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई होकर के जितना आएगा वही टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो बराबर में 240 गुने 50 180 गुना 90
300 गुना 12, तो 24 गुना 5 120, ये 12,000 आ जाना है प्लस में 00 18 गुना 9 2 16 16,200 आ जाना है। 12 तिया 3600। चलिए ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ करके कितना आता है वो देख लेते हैं। अच्छा 00 तो पहले ही से रख जाएगा, 6 2 8 8 ही रहेगा, 3 और 6 9 9 2 11 1 1 1 2 1 3 31,800। ठीक है, यानी अगर सारा का सारा माल बिक जाता है तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 31,800 रुपया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। उसी तरीके के क्वेश्चन और भी आगे दिए जा रहे हैं, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सभी समझ जाएंगे। 45 है कि कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन फिजिक्स बुक्स, 8 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, ऐसे ही कर करके सबको दिया गया है, एंड 5 दर्जन मैथमेटिक्स बुक, और सबका दिया गया है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट स्टोर विल रिसीव फॉर सेलिंग ऑल द आइटम। तो पहले नंबर ऑफ आइटम निकाल लेते हैं। तो गिवन दैट नंबर ऑफ फिजिक्स बुक 10 दर्जन, यानी 10 गुना 12 120। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक 8 दर्जन है, यानी 8 गुना 12 96। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक बराबर में 5 दर्जन है, यानी 5 गुना 12 60। इसको हम एक मैट्रिक्स में दिखा लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम। ए इक्वल टू 120 96 60। ठीक, अब यहां ध्यान देना है इसके सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फिजिक्स बुक फिजिक्स बुक एक फिजिक्स बुक का रेट जो है वो 8.30 रुपया 8 रुपया 30 पैसा, और 3 रुपया 45 पैसा केमिस्ट्री बुक। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केमिस्ट्री बुक 3 रुपया 45 पैसा। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैथमेटिक्स बुक 4 रुपया 50 पैसा। इसको हमको मैट्रिक्स बी में दिखा देना है। मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट
मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट प्रोडक्ट। ठीक है, तब बी इक्वल टू 8 रुपया 30 पैसा, 3 रुपया 45 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा। इसलिए सेलिंग प्राइस आपको टोटल निकालना है, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस बराबर तो ए इंटू बी। ये जो दिया गया है 120 96 60 96 60 8 रुपया 30 पैसा, 3 रुपया 45 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा। गुना करना है तो 120 गुना 8 रुपया 30 पैसा प्लस 96 गुना 3 रुपया 45 पैसा 60 गुना 4 रुपया 50 पैसा। सिर्फ गुना कर दीजिए, गुना होकर करके जो भी आता है आपका आंसर यही मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला है कि 120 गुना 8 रुपया 30 पैसा, तो ये आ जाएगा 996 प्लस में 96 गुना 3.45 तो 331 रुपया 20 पैसा और 60 गुना में 4.50 यानी 270 रुपये। अगर टोटल योग निकालें तो 270 आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। तो 1597 रुपया 20 पैसा हमारा आंसर मिल जाएगा 1597 रुपया 20 पैसा। और अगर थोड़ा बहुत ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि 1597 रुपया 20 पैसा टोटल अगर बुक बेच दिए जाएं तो आपको कितना प्राइस मिलेगा, तो 1597 रुपया 20 पैसा। चलिए ठीक, उसी तरीके से 46 नंबर भी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और बचता है, सोल्व भी कर देते हैं। द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, देयर सेलिंग प्राइस 80 60 40। पिछलों का जैसे बिल्कुल सेम है, बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। यही आपको खाली कुछ नहीं करना है, यहाँ बदल देना है नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक, इस सब के जगह इकोनॉमिक्स बुक वगैरह भी है। ई मैट्रिक्स तैयार कर लेना, सेलिंग प्राइस 80 60 40 ऐसे दिया हुआ है, उसको लिख देना है और बाकी फिर ए इंटू बी कर लेना है। तो आप 46 खुद कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए 47 हम आपको बतलाते हैं। ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स बाई जेड, ये एक्स है, ये बाई है और ये जेड है, विच ही सेल इन टू मार्केट, एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। जो एक्स प्रोडक्ट है पहला मार्केट में 10,000 बिकता है, दूसरा बाई जो प्रोडक्ट है वो पहला मार्केट में 2,000 और जेड जो है वो 18,000 पहला मार्केट में बिकता है। उसी प्रकार से एक्स जो है वो पहला मार्केट में जो है 6,000, बाई जो है सेकंड मार्केट में 20,000 और जेड जो है सेकंड मार्केट में 8,000। चलिए ये तो हो गया
कि भाई इसका सेल इतना है। पूछा क्या जा रहा है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स बाई जेड आर ₹2.50, ये हालांकि लिखा हुआ है ज्यादा 20-50, एक गलती से लिखा गया होगा। हाँ, ₹2.50। चलिए इसको हम सुधार लेते हैं, ₹2.50, ₹1.5, ₹1। तो फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब यही दे देते हैं। तो पहले तो जितने जो भी प्रोडक्ट है उसको आप एक मैट्रिक्स में बना लीजिए कि लेट टोटल प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय मैट्रिक्स ए। तो जो ए मैट्रिक्स हो गया वो हो गया 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, अब है सबका रेट, रेट लिख देते हैं। RS of unit price of X by Z represent by matrix B। तब B बराबर, इसको हमको सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना है। ₹2.50, ₹1.50, ₹1। तो हमें A इंटू बी यहाँ निकाल करके बतलाना है कितना आएगा। चलिए ठीक है, अब हमको यहाँ निकालना है कि टोटल प्राइस बताए, फाइंड टोटल रिवेन्यू। तो लिख देंगे टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू का हिंदी अर्थ होता है आय यानी इनकम। तो टोटल रिवेन्यू ए बी, तो ए जो दिया गया है वो तो आपको मिल ही रहा है कि 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। और बी जो है ₹2.50, ₹1.5, ₹1। ठीक, अगला सिर्फ गुना कर देना है और कुछ नहीं करना आपको। 10,000 गुने ₹2.50 यानी 25,000, 2,000 गुने 1.5, ₹1.5 तो 3,000, 18,000 गुने 1 तो 18,000। अब इसका 6,000 गुने 2.5 तो 6 दूने 12 और आधा 3 तो 15,000, 20,000 गुने 1.5 तो 30,000, 8,000 गुना 1 तो 8,000, तो 18,000, 3,000, 21,000 और 25,000, 46,000, 30, 15, 45, 45 और 8 53,000। ठीक है, ये रहा आपका टोटल रिवेन्यू। फर्स्ट मार्केट से कितना रिवेन्यू हुआ तो 46,000 का, और सेकंड मार्केट से कितना रिवेन्यू हुआ, आय कितना हुआ तो 53,000 रुपया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, वो भी हम जवाब देते हैं कि बी नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लो कि इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटीज आर 150 पैसा, मतलब कि एक्स का जो
1 यूनिट प्राइस जो है एक्स के एक प्रोडक्ट का जो कीमत है अगर 2 रुपया कर दिया जाए, बाई के एक प्रोडक्ट का कीमत 1 रुपया किया जाए, जेड का एक यूनिट का कीमत 50 पैसा कर दिया जाए, तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ ये सॉरी ये बनाने में लगा है, कॉस्ट प्राइस लगा है। यदि इसमें 2 रुपया लगा है एक्स वाला में एक एगो को बनाने में, और बाई वाला को 1 रुपया में लगा है, और जेड वाला 50 पैसा में लगा है, तो प्रॉफिट बताइए टोटल कितना होगा। तो यहाँ पहले टोटल यूनिट तो लिखा हुआ है ही है। एक मैट्रिक्स सी मान लीजिए, लेट मैट्रिक्स सी रिप्रेजेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 commodities आर, अच्छा हाँ यही मैट्रिक्स सी जो है वो तीनों का कॉस्ट प्राइस जो है दिखा रहा है। तो 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, 50/100 0.5 रुपया, ये रहा सी बराबर। तो अब आपको यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस सभी लागत मूल्य, तो ए सी हो जाएगा। ए जो प्रोडक्ट था और सी जो है कॉस्ट प्राइस। तो ए आपको ध्यान में होगा, ये जो हमने लिखा था ऊपर आपको हम एक बार फिर से दिखला लेते हैं। 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000, 18,000, फिर है 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000, 8,000, और सी जो है वो 2 रुपया, 1 रुपया, 0.5। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम देख लेते हैं। 10,000 गुना 2 तब 20,000, 2,000 गुना 1 2,000, 18,000 गुने 0.5 तो 9,000, 6,000 गुना 2 तो 12,000, 20,000 गुना 1 20,000, 8,000 गुना 0.5 तो 4,000, तो 20,000 और 2,000 22,000 और 22,9 31,000, 12 20 32 और 4 36,000। ये रहा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर टोटल रिवेन्यू यानी टोटल आय में से टोटल कॉस्ट प्राइस आप घटा दीजिए। तो आपको याद होगा टोटल रिवेन्यू कितना आया था, 46,53,000, 46,53,000 माइनस में जो टोटल कॉस्ट प्राइस आया है वो है 31,000 और 36,000। तो 46,000 में से 31,000 घटा तो 15,000, और 53 में से अगर 36 घटा तो 17,000। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट जो आ गया फर्स्ट मार्केट से 15,000 और सेकंड मार्केट से 17,000 रुपये का इनकम हुआ है। ठीक है, आपका अंतिम सवाल यही था जो कि ये कंप्लीट हो चुका है, यानी ये एक्सरसाइज 5.2 जो है ये कंप्लीट हो गया।
आपको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको बनाइए, इसको ख़त्म करिए, फिर अगले चैप्टर को बतलाते हैं।